स्कूल का है सर। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा है इंदर सिंह परमार, स्कूल शिक्षा मंत्री तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक क्लिक करने के लिए वो तैयार है, जो कि ठीक 1 बजे किया जाएगा और उसके बाद प्रदेश के 18 लाख बच्चों का रिजल्ट वेबसाइट पर और मोबाइल ऐप पर जारी कर दिया जाएगा। ये हाई स्कूल का टॉपर का चलिए, शिक्षा मंत्री ने वो क्लिक का बटन दबा दिया है। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 18 लाख बच्चों का भविष्य ये रिजल्ट तय करेगा। हाई स्कूल का हमारा हालांकि अक्रॉस सभी जगह से बच्चियों ने टॉप किया है सर। बच्चा है नहीं, सभी लड़कियां ही टॉप किया है। और अभी सर हम लोग हायर सेकेंडरी स्कूल सर इसमें भी आप समझेंगे ये हायर सेकेंडरी स्कूल का है, 12वीं का है। इस पर बस क्लिक कर नैन्सी दुबे का नाम सामने आ रहा है, 12वीं क्लास की टॉपर हैं। 18 लाख बच्चों में से अब वो लिस्ट भी जारी की जाएगी जो इस बार 10वीं 12वीं के टॉपर होंगे। मेरिट लिस्ट का भी इस साल ऐलान किया जाएगा। पिछले 2 साल कोरोना के चलते मेरिट लिस्ट एमपी बोर्ड ने जारी नहीं की थी, लेकिन इस बार 10वीं 12वीं की मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। आज हमारे प्रदेश के 12वीं और 10वीं के विद्यार्थियों का हायर सेकेंडरी बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है। मैं प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। लेकिन एक बात ये जरूर कि कोरोना के चलते मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ में बड़ा संकट आया और संकट के दौर के बाद भी जैसा हम चाहते थे वैसे स्कूलों का संचालन नहीं हो पाया। फिर भी हमारे विद्यार्थियों ने काफ़ी मेहनत करके, रात दिन एक करके और आज रिजल्ट को सबके सामने लाए हैं। मैं पूरे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को अपनी ओर से यही कहूँगा कि आपने संकट के क्षण में भी अपनी पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी। एक प्रकार से ऐसा संकेत रिजल्ट से जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से यदि कोरोना का प्रभाव नहीं होता तो हमारे प्रदेश के विद्यार्थी आज के इस रिजल्ट में और अव्वल होते और अच्छा परिणाम हमारे सबके सामने आता। आज हायर सेकेंडरी के जो परिणाम रहा है, 6,97,880 विद्यार्थियों में से जो आए हैं परिणाम 72.72% और हाई स्कूल में 10,29,698 विद्यार्थियों में से जो परिणाम आया है 59.54% परिणाम ये रहा है स्कूल का। प्रवीण सूची में 93 छात्राओं एवं 60 छात्रों कुल 153 ने स्थान पाया है। और विशेष बात यह है कि ट्राइबल जो जिला है हमारा अलीराजपुर जिला अव्वल आया है। अलीराजपुर जिले का परिणाम 93.24% रहा है। और दूसरा जिला दमोह जहाँ पर 89.18% रहा है। यानी अलीराजपुर नंबर 1 पे, नंबर 2 पे दमोह रहा है हायर सेकेंडरी में। लेकिन एक और विशेष बात कि हाई स्कूल में उल्टा हुआ है। हाई स्कूल में दमोह नंबर 1 पर आया है और अलीराजपुर नंबर 2 पर आया है। यानी नंबर 1 और 2 आपस में ही एक्सचेंज जैसे हुए हैं। मैं दोनों जिले के शिक्षकों को भी बधाई देता हूँ, वहाँ के विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ, अभिभावकों को बधाई देता हूँ कि वहाँ के जहाँ पर अपेक्षा लोगों को शायद कम रहती है अलीराजपुर जैसे ज़िले में, वहाँ का परिणाम निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत आशाजनक है, उत्साहवर्धक है।
हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आज परिणाम की घोषणा हो रही है, विद्यार्थियों की संख्या, बैठने वालों की बड़ी संख्या थी। मैं उन विद्यार्थी भाइयों बहनों से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, जो शायद कम अंक लाने के कारण से असफल हुए हैं। मेरी मान्यता है कि असफलता से घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल अंकों का ऊपर नीचे का खेल हुआ है, इससे जीवन नहीं हारते हैं। जीवन में इससे प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ने का संकल्प ऐसे सभी मेरे छोटे भाइयों बहनों को लेना होगा। किसी प्रकार से निराशा न लाए, उत्साह का वातावरण बनाए। और मैं ऐसे अभिभावकों से भी निवेदन करता हूं कि वो भी अपने बेटे बेटियों को संभाले और उनको आगे बढ़ने की, फिर से मेहनत करने की प्रेरणा दे, ताकि हम अगले वर्ष में और अच्छा परिणाम दे सके, अच्छा रिजल्ट ला सके और अगले साल का परिणाम इस भाव के साथ कि 100% हमारे विद्यार्थी परिणाम देंगे, 100% परिणाम देंगे, इस प्रकार के साथ तैयारी करेंगे। मैं अपनी ओर से सभी को फिर से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसीलिए मैंने कहा है कि अंक के आधार पर परिणाम आया है और इसलिए ये जीवन हारने वाला विषय नहीं है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को और अभिभावकों को मैंने अपील की है कि अपने बेटे बेटियों को संभालें। ये जीवन हारने जैसा काम नहीं है। हम फिर से उनकी तैयारी कराएं, फिर से प्रेरणा दें उनको और अगले साल वो अच्छा परिणाम लाए। इस प्रकार से अभिभावक और हमारे शिक्षक सब मिलकर के इस प्रकार का प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे किसी भी प्रकार की निराशा की स्थिति में ना आने पाए। और इसके लिए एक बात और महत्वपूर्ण है कि हमने, यदि जो बच्चे रुके हैं तो हमने ओपन बोर्ड के द्वारा पिछले सालों में भी रुक जाना नहीं कार्यक्रम के अंतर्गत फिर से परीक्षाएं हमने ली है, अवसर दे रहे हैं उसमें बैठने का, उसमें बैठ करके अपना फिर से परिणाम सुधार सकते हैं। एक प्रकार का अवसर है, इसलिए किसी भी बेटे बेटी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनको आगे बढ़ने के लिए, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबको प्रेरित करने की आवश्यकता है। हाँ, हमने, यदि जो बच्चे किसी प्रकार के डिप्रेशन में या किसी प्रकार के प्रश्न उनके मन में आते हैं तो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, हमेशा वो टोल फ्री है, उन नंबरों का उपयोग कर सकते हैं और हमारे यहाँ से संपर्क करके परामर्श ले सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था की है। इस बार नहीं बुलाया है, उसके पहले परंपरा थी, 2020 में भी नहीं बुलाया था, लेकिन उसके पहले परंपरा थी। लेकिन हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रतिभावान बच्चे हैं जिनको लैपटॉप देने के लिए योजना बनाई थी, वो इस साल फिर से प्रारंभ की जा रही है। उसका जल्दी हम बुला करके उनकी व्यवस्था करने वाले हैं। निश्चित रूप से यदि कोई ऐसी विषय आया है तो आपस में विभाग के लोग बैठ करके समन्वय करेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार से कोई आपस की स्थिति नहीं बने। जो लास्ट टाइम पैटर्न बदला गया परीक्षा का, कई बार विद्यार्थियों को पता भी नहीं था कि प्रिंट क्या है, प्रश्न बैंक कहाँ है, तो क्या लगता है कि रिजल्ट पे इसका असर पड़ा है इस बार? नहीं, मेरे ख्याल से उसका रिजल्ट का परिणाम असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि हमने इस बार जिस व्यवस्था बदली है वो विद्यार्थियों के हित में ही रही है। उससे विद्यार्थियों को फायदा हुआ है। छोटे प्रश्न पूछे, लघु प्रश्न पूछे, उनकी संख्या बढ़ाई है, ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, उससे विद्यार्थियों को नुकसान नहीं हुआ है, उससे फायदा ही हुआ है। और हम कोशिश करते हैं हर साल की ब्लूप्रिंट समय पर दे दें, पर क्योंकि कोरोना के कारण से सब चीज़ें प्रभावित हुई थी, हमारे विभाग में भी काम प्रभावित हुआ था, इसलिए थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ था। लेकिन अगले साल हम
प्रारंभ में ही सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। नहीं, ब्लू प्रिंट वैसे नवंबर में दे चुके थे, है ना, नवंबर में हमने दे दिया था, लेकिन और पहले की अपेक्षा है तो उस पर हम विचार करेंगे, लेकिन नवंबर में दे चुके थे। और इस बार हम जो इस बार अभी से तैयारी हो गई है, हम जैसे ही 15 जून के बाद जब सत्र प्रारंभ होगा तो हम मूल्यांकन पद्धति में कुछ और परिवर्तन करने जा रहे हैं, उस पर भी हम काम चल रहा है। वो भी हम कैसे परीक्षा कराएंगे, कैसे क्या करेंगे, उस सबको समग्र मूल्यांकन को आधार बना करके चलने की कार्य योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। उस पर मध्य प्रदेश भी अगला कदम बढ़ाने वाला है और हम समय पर सब ये बराबर कर देंगे उसकी सूचना। मेरे अब सामूहिक हो गया ना, और वो 1 घंटा लगता है भाई। चलो चलो इधर बैठो। आप यहाँ से पूछ सकते हैं क्या? यहाँ से यही से पूछ ले सर। नहीं, मेरा ऐसा कहना है, यहाँ से पूछ सकते हैं क्या आप? इंटरव्यू करना सर, हम भी आपके चक्कर में दिखते हैं। 1 to 1 करेंगे। वो एक आएंगे, एक आने का कह रहे हैं, अलग अलग लेने का। हाँ यहाँ तो नहीं हो पाया। हाँ तो उधर बैठ, ठीक है। चलिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। अब से कुछ मिनट पहले मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित किया। 93.24% के साथ अलीराजपुर हायर सेकेंडरी स्कूल के परीक्षा परिणामों में पूरे मध्य प्रदेश में टॉप पर रहा। इसके बाद दमोह दूसरे नंबर पर रहा 89.18% के साथ। लेकिन हाई स्कूल में यही स्थिति बिल्कुल उलट हो गई। दमोह ने बाजी मार ली है, जबकि अलीराजपुर दूसरे नंबर पर आया। इसके अलावा उन तमाम बच्चों के नाम भी आपको स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं जिन्होंने 12वीं के अलग अलग स्ट्रीम में टॉप किया है। प्रगति मित्तल गणित सब्जेक्ट से 494 अंक लेकर टॉप पर रही। श्योपुर से रहने वाली हैं इशिता दुबे आर्ट सब्जेक्ट के साथ 480 टॉपर रही। 18 लाख बच्चों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार अब से कुछ देर पहले इन तमाम चीजों की जानकारी और महत्वपूर्ण आंकड़े मीडिया के सामने रख रहे थे। वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर इस वक्त रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बच्चे घर बैठे भी अपना परीक्षा परिणाम कुछ वेबसाइट पर जाकर और ऐप में जाकर एंट्रीज के जरिए देख सकते हैं। अलीराजपुर ने तमाम जिलों में टॉप किया है। दमोह सेकंड नंबर पर रहा हायर सेकेंडरी स्कूल में, जबकि हाई स्कूल में दमोह नंबर 1 और अलीराजपुर दूसरे नंबर पर आया है। चलिए अब अलग अलग जिलों की तरफ रुख करेंगे। सबसे पहले हमारे संवाददाता जबलपुर से अमित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जबलपुर में क्या कुछ रिजल्ट रहा और मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रही जबलपुर की? इसके अलावा जबलपुर से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस साल परीक्षा परिणाम में इतिहास रचा या फिर जबलपुर इस बार पिछड़ गया? अमित कहां पर मौजूद हैं, कौन लोग आपके साथ हैं, क्या कुछ रिएक्शंस हैं उनके, जानना चाहेंगे।
बेशक सोहेल, जिस समय का इंतज़ार था, जिस घड़ी का इंतज़ार था, वो घड़ी आ गई। 10वीं और 12वीं के जो हैं बोर्ड के रिज़ल्ट घोषित हो चुके हैं। हम बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर के इस वक्त मैं मॉडल हाई स्कूल में हूँ और इसी स्कूल की एक लड़की है सिमरन कोस्टा, उसने जो है टॉप 10 में 10वां स्थान प्राप्त किया है। तो इसको कह सकते हैं कि जबलपुर जो है टॉप 10 में आया है। वहीं हम बात करें तो कहीं अलग अलग ज़िलों से जो है प्रथम 10वीं के 2 छात्र जो है प्रथम आए हैं प्रदेश में और 12वीं का एक छात्र जो है वो प्रथम आया है। वहीं अब जो है स्कूल में भीड़ बढ़ने का टाइम भी है कि कुछ ही देर बाद जो है छात्र यहाँ पहुँचेंगे अपने रिजल्ट देखने के लिए। हालांकि ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी इस बार की, ऑनलाइन तरीके से ही जो छात्र जो है अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सुबह से ही छात्रों में बड़ी जिज्ञासा देखने को मिली। जैसे कि हमने कुछ छात्रों से पहले भी बात करी तो उनके अंदर बड़ी जिज्ञासा थी कि उनका रिजल्ट आने वाला है। 2 साल का कोरोना का काल था, 2 साल बच्चों को। अमित आपको रोकना चाहूंगा, मैं दोबारा आपके पास आता हूं, लेकिन इससे पहले सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राजधानी भोपाल के रिपोर्टर हैं और माध्यमिक शिक्षा मंडल के ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं, जहां से कुछ मिनट पहले स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 18 लाख बच्चों का रिजल्ट जारी किया। सूरज, अब मैं चाहूंगा क्या वो सूची आपके हाथ लग गई है जिसमें उन तमाम बच्चों का जिक्र है जो 2 साल के बाद इस बार मेरिट में जगह पाने में कामयाब रहे हैं? खत्म करें। सूरज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, उनका हमारे शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हैं, आज रिजल्ट घोषित किया है। खासतौर से जो 75%। जी बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। चलिए दोबारा कोशिश करेंगे सूरज से जुड़ने की, लेकिन जिस वक्त वो मौजूद हैं, जहां पर मौजूद हैं, वो माध्यमिक शिक्षा मंडल का दफ्तर है। अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 15 मिनट पहले, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं और 10वीं का रिजल्ट आज घोषित किया है। करीब 18 लाख से ज्यादा छात्र इसमें शामिल हुए थे। खुद शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक क्लिक के माध्यम से, जो खासतौर से टॉप हैं, नैन्सी दुबे की बात करें या प्रगति मित्तल की बात करें, उनका रोल नंबर सर्च कर यहाँ पर दिखाया और 495 नंबर इशिता दुबे और प्रगति के 496, यानी 2 टॉपर्स हैं। हालांकि एक चीज़ जरूर देखी गई है कि खासतौर से इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे बड़े शहरों से कोई भी बच्चा जो है वो टॉप नहीं किया है। खासतौर से खरगोन की बात करें, छतरपुर की बात करें, भिंड से जो है कई बच्चे टॉप हुए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री हमारे साथ हैं। सर, आज फिर से ने बाजी मारी है, उनको बधाई मेरी ओर से। आज रिजल्ट घोषित हुआ है, कितनी गुंजाइश सुधार की है, कितनी प्रतिशत 12th का है? कि छोटे शहरों को हताश होने से, निराश होने से क्या टिप्स आप देंगे? किसी भी प्रकार के बच्चों को निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। अंक आए हैं, अंक के आधार पर जीवन नहीं हारा जाता। अंक ज़्यादा कम मिले हैं, इसके आधार पर किसी को जीवन हारने की जरूरत नहीं है, जीवन में निराशा लाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ने, मध्य प्रदेश सरकार ने रुक जाना नहीं योजना के तहत सारे जो असफल हुए हैं बच्चे, उनको भी फिर से बैठने का अवसर दिया है। मैं समझता हूं कि इसके आधार पर किसी भी बच्चे को निराश होने की जरूरत नहीं है। छोटे शहरों, खरगोन की बात करें, भिंड, छोटे शहरों के बच्चों ने बाजी मारी है। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भी पढ़ाई पर लोग ध्यान दे रहे हैं, ये इसका प्रतीक है। ज्यादातर जो बच्चियां हैं, छात्राओं ने बाजी मारी। इस बार का जो रिजल्ट का प्रतिशत है, क्या वो बेहतर हुआ है पिछले सालों से? क्योंकि पिछले साल 100% रिजल्ट था, क्योंकि जनरल प्रमोशन दिया गया था। पिछले साल वार्षिक परीक्षा के आधार पर परिणाम। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र की जो छात्राएं हैं, उन्होंने बाजी मारी है और बड़े शहर इससे अछूते रहे हैं। जबलपुर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, इंदौर की बात करें, तो तीनों बड़े शहर से कोई भी छात्र। चलिए, उन तमाम बच्चों के नाम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में अपना नाम रोशन किया। छात्राओं ने बाजी मारी, मैं उनको बधाई देता हूं। और बेटियां मेहनत करने में कोई पीछे नहीं है। ये धारणा बदल दी है बेटियों ने कि बेटी कमजोर है, बेटी हर क्षेत्र में अब आगे आ रही है और बेटियां अपने पैरों पर खड़े होने वाला भारत निर्माण करने में अपना योगदान देने वाली है। बड़े शहरों से कोई भी टॉप नहीं आया। इंदौर की बात करें, भोपाल, जबलपुर, तो क्या सुधार की आवश्यकता है? खासतौर से लोग बड़े शहरों में भटकते हैं पढ़ाई के लिए। निश्चित रूप से सुधार सभी दूर करने की जरूरत है। हम इस परिणाम से हम संतुष्ट नहीं है।
लेकिन जैसी परिस्थिति है उस हिसाब से सामान्य रिजल्ट है, लेकिन हम अगले साल में कोशिश करेंगे कि अगला साल अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, परिणाम अच्छा है, और उसके लिए हमारे टीचर, हमारा विभाग पूरी मेहनत करके रिजल्ट को बदलने का काम करेगा। तो ये शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार साफ तौर पर कहना है कि वो इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, लेकिन अगले साल उसकी बेहतर सुधार की व्यवस्था की जाएगी। और खासतौर से बात करें बड़े शहरों की बात करें, जबलपुर, इंदौर, भोपाल जैसे बड़े शहर हैं जहां से कोई भी छात्र टॉप नहीं आया, जबकि आमतौर पर देखा जाता है कि बड़े शहरों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन खासतौर से जो रिजल्ट की सूची बता रही, भिंड की बात करें, श्योपुर की बात करें, छतरपुर की बात करें, सागर की बात करें, तो इन शहरों से खासतौर से टॉप आए हैं। मैथ्स, फिजिक्स, साइंस की बात करें, कला समूह की बात करें, तो लगातार जो बड़ी संख्या में छात्राओं ने भी इस बार टॉप किया है।